हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द बिग लर्निंग। बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग्स आपको मिलती है इन छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज क्रिएट करके एग्जांपल्स बताए जाते हैं और आने वाले जो स्टॉक में जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट, उस प्रोसेस के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो साइकिल्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। वीकेंड पे आपने देखा होगा आपको दो बेसिक स्टॉक्स के वीडियोज, दो बेसिक स्ट्रक्चर्स के वीडियो, जिसमें एक प्राइस स्ट्रक्चर और दूसरा एक बेस फॉर्मेशन के बारे में काफी बात की गई थी। अगर आप देखो समझो बेसिक्स को, तो बेसिक्स कॉमन है, एग्जांपल बदलते हैं। इन रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आप टाइम फ्रेम वाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम वाइज इस चीज को समझ सकते हो, देख सकते हो। मैं आपके सामने ये चार्ट ओपन करने जा रहा हूं, कुछ स्टॉक्स के बारे में आज बात करेंगे। देखिए ये स्टॉक है सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम वाइज, लिंकन फार्मा। इसका मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए और डेली चार्ट देखिए। डेली में अक्सर मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि इन बड़े टाइम फ्रेम्स की वीडियोज आपके सामने लेके आई जाए। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन की सीरीज में देखोगे तो आपके पास वो वीडियोज भी होती है जहां पे हम छोटे टाइम फ्रेम की भी बात करते हैं। लिंकन फार्मा को अगर आप देखो, ये लिंकन फार्मा को तसल्ली से देखो तो ये स्टॉक आपके सामने लाने का जो मकसद था वो इस ब्रेकआउट के बाद ये करेक्शन था। हर स्टॉक के पीछे प्राइस का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं कहूं, ये देखिए ये फार्मा प्लेयर, ये लिंकन फार्मा, सबसे पहले लिंकन फार्मा को समझते हैं। ये देखिए, ये आप डिटेल में अगर समझो, ये फार्मा प्लेयर, ये फार्मा प्लेयर में ये लिंकन फार्मा था। उसके अलावा अगर और प्लेयर्स को देखोगे, ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, क्या प्राइसिंग थी इनकी, आज की नहीं, ये अभी पिछले महीने की मार्च की वीडियोज हैं। ये ग्लैनमार्क फार्मा, देखिए पूरा प्राइस एक्शन। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें। ये देखिए न्यूलैंड लैब, ये 1500 का रेंज है, न्यूलैंड लैब। इन सारे स्टॉक में, जैसे मैंने आपके सामने लिंकन फार्मा का लाइन ड्रॉ किया था, अगर आप इन सारे स्टॉक्स में देखो तो इसी तरीके की डेली पे पॉजिटिव साइकिल देखने को मिल रही थी। ग्लैनमार्क फार्मा वो 440 की रेंज से 480 की रेंज में पहुंच गया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज भी स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप देखो न्यूलैंड लैब को, तो देखिए न्यूलैंड लैब अपने पहले टारगेट जोन की तरफ अग्रसर है, बल्कि मैं कहूंगा पहुंच ही चुका है इस क्लोजिंग के पास। अगर आप तसल्ली से देखो, यहाँ पे सारे स्टॉक में एक कॉमन चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमेशा साइकिल को समझिए। जो प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हो, जो साइकिल्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम की साइकिल्स को समझते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के सिंपल सी बात है, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होगा, इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, देखिए। और यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल का इंतजार करते हैं, तो इसी रिवर्सल में साइकिल को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक रैली होगी, और जो ये करेक्शन है उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बात करते हो, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो यही कहानी है, बेस यही है। अब जैसे मैंने आपको बताया लिंकन फार्मा, यहाँ अभी उस तरीके का बड़ा मूव नहीं आया है, लेकिन लिंकन फार्मा के डेली चार्ट को अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में आप देखिए, बुलिश साइकिल में देख सकते हो आप अभी कंसोलिडेशन। ठीक, अगर मैं ग्लेनमार्क फार्मा को आपके सामने रखूं तो बिल्कुल उसी तरीके की, देखिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट साथ में, जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, जैसे न्यूलैंड, लिंकन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, और इनको जब आप देखोगे ग्लैनमार्क फार्मा, तो ये एक ही सेक्टर है। जब आप देखोगे एक सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखती है, अगर एक स्टॉक आपको दिख गया वहां पे इस तरीके का फॉर्मेशन बनाता हुआ, तो अगर आप तसल्ली से देखोगे तो बाकी स्टॉक भी उस तरीके से फॉर्मेशन बना रहे होंगे। अगर आप देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फिर एकदम फॉल आया, फिर वापसी में फिर से कंसोलिडेशन हुआ और फिर आपको राइज देखने को मिला। यही तो देखने को मिल रहा है ना अभी आपको। ये देखिए ये ग्लैनमार्क फार्मा है। अगर यही तस्वीर आप देखो, सेम सिचुएशन लिंकन फार्मा की, देखिए कंसोलिडेशन, फॉल, वापसी, कंसोलिडेशन, अब यहां राइज नहीं आया है। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर क्लू को जब आप समझ गए कि यहां, क्योंकि कोई आगे जाता है, कोई पीछे पीछे फॉलो करता है, तो यही है। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक पहले दिन ही भागने, कुछ स्टॉक्स ने आगे लीड रोल ले लिया, कुछ पीछे से आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए इसी तरीके की सिचुएशन, ये तो और भी बेहतरीन सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। ये देख रहे पूरा पार्ट। अब ये देखिए ये रैली आ गई थी, जैसे आपने देखा, ये कंसोलिडेशन उसी तरीके की, ये फॉल देखने को मिला, वापसी हुई, कंसोलिडेशन,
ग्लेनमार्क ने राइज दिखा दिया, लेकिन यहां राइज अभी नहीं हुआ है, ये राइज अभी यहां नहीं हुआ है। तो ये लिंकन फार्मा, ये जस्ट द बिग लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। जीएमआर इंफ्रा को आप देख लीजिए, जीएमआर इंफ्रा में अभी हमने काफी डिटेल, ये थोड़ा सा लीक से हट के स्टॉक है, लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में बात करी थी, जिसमें हम बात कर रहे थे स्टॉप लॉस की। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा तो जरूर देखें, रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट में आई थिंक मार्च एंडिंग के आसपास ये स्टॉक था। तो जैसे ये देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुई, अब देखिए कितना डीप करेक्शन इसमें आया। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस 36 का है, इस रेंज का स्टॉप लॉस है, तो हिट होने दीजिए, डरिए मत, क्योंकि ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अगर यहाँ पे लेकिन देखिए प्राइस का यहां तक आया नहीं आया, ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है। प्राइस बिल्कुल कितनी डीप करेक्शन हुआ और 3 दिन के अंदर सारा का सारा रिट्रेसमेंट प्राइस जो है खत्म कर गया। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किस लेवल तक करेक्ट कर सकता है। और अगर आप देखोगे तो ये प्राइस करेक्शन में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ही गायब नदारद था। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने 4 नहीं बल्कि कई स्टॉक के बारे में बात कर ली। अगर मैं अभी आपके सामने थोड़ा और स्टॉक, ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बजाज ऑटो को दिखाऊं, इन सारे स्टॉक्स को जहाँ पे बुलिश साइकिल हमें देखने को मिली थी, तो हमने काफी डिटेल में इनके बारे में चर्चा की। देखिए बुलिश साइकिल, अगर मैं आपके सामने बॉश के स्टॉक को रखूं, क्योंकि इसके बारे में भी हमने, क्योंकि बुलिश साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट डेली पे, देखिए इस स्टॉक के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की है दिसंबर के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे। तो देखिए धीरे धीरे बुलिश साइकिल में था, अगर बुलिश साइकिल में नहीं होता तो इंतजार। देखिए कभी भी कोई स्टॉक अगर डेली पे, अगर आप बड़े टाइम, थोड़ा लंबा टाइम, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ हफ्ते के हिसाब से जाना चाहते हो, किसी स्टॉक में एंट्री करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा तो थोड़ा एंट्री में आपको पेशेंस चाहिए। एंट्री में पेशेंस ये मतलब आपको बुलिश साइकिल के डेली, एटलीस्ट डेली की बुलिश साइकिल के ऊपर वो रहे, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, रिस्क कम होता है और मोमेंटम होता है उस साइकिल में। और अगर बियरिश साइकिल में है और लॉन्ग टर्म में आप बुल साइड में जा रहे हो, लॉन्ग साइड में जा रहे हो, तो मैं कहूंगा बियरिश साइकिल में ना ही प्रवेश करें तो ही बढ़िया है। अगर आप प्रवेश करना भी चाहते हो तो छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल्स के हिसाब से आप खेल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। अगर थोड़ा लंबा जाना चाहते हो, कुछ सही साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, मैं कहूंगा तो फिर आपका बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी बढ़िया मजा आएगा आपको। इंतजार कम, प्रोबेबिलिटी होगी, मोमेंटम होगा। देखिए ये बॉश का शेयर है, तो हमने एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स, अब आप एक एक करके इनको देख सकते हो। देखिए ये न्यूलैंड लैब है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे। अभी फार्मा प्लेयर्स की हमने डिटेल में बात करी थी, जिसमें ये देखिए ये ग्लेनमार्क फार्मा है, ये देख सकते हो आप डॉक्टर रेड्डी लैब है, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा ध्यान रखना, लिंकन फार्मा अभी भी मौजूद है उस कंसोलिडेशन जोन में, जिसको ग्लेनमार्क वगैरह पार कर चुके हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट के थ्रू बताएं कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर, जैसे कि हमने नैस्डैक की भी बात करी थी, पिछले 2 हफ्ते के अंदर आपके वो स्टॉक्स जिनको आपने बुलिश साइकिल के बेसिस पे नजर में रखा था, जैसे करियर पॉइंट बहुत सारे लोगों ने बुलिश साइकिल के हिसाब से देखा था, नितिन स्पिनर्स बहुत सारे लोगों ने बुलिश साइकिल्स के हिसाब से देखा था। कमेंट क्योंकि आते रहे, तो कमेंट के थ्रू बताएं कि हाँ वो साइकिल पॉजिटिव रही है या नहीं। वो आपकी लर्निंग, आपके एनालिसिस के बेसिस पे जो आपने आइडेंटिफाई किए, जरा बताइए कमेंट के थ्रू। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।